Hello everyone. In this video we will discuss about AIDS or acquired immunodeficiency syndrome. AIDS is basically the drastic reduction in Th cells due to HIV infection. AIDS was first reported in 1981 in USA. HIV वायरस जो है उसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया मॉन्टैग्नियर के अंदर 1983 के में फ्रांस में। इसको HIV नाम जो है, इस वायरस को HIV नाम जो है 1986 के अंदर दिया गया और इंडिया में पहला केस 1986 में चेन्नई में मिला। लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ HIV। तो HIV का जो स्ट्रक्चर है वो राउंडेड शेप में लिए हुए होता है, जिसके पास एक एनवेलप होता है। रिट्रोवायरस है ये, जिसके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, कैप्सिड होता है और इसके पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं। HIV 2 फॉर्म्स में होता है, HIV 1 और HIV 2। HIV 1 के पास 8 जीन होते हैं, लेकिन HIV 2 के पास 9 जीन्स होते हैं। हैव अ लुक ओवर द स्ट्रक्चर। This is the structure of HIV virus. This one is the envelope. These two are the capsids, which are made up of proteins. This is spike with having GP120. GP stands for glycoprotein 120. ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसको TH सेल या मैक्रोफाज सेल के साथ जुड़ने के अंदर या उसको आइडेंटिफाई करने के अंदर। उसके अलावा इसके पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है और उसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं हेयर एंड हेयर। अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। तो ट्रांसमिशन जो है HIV वायरस का ये लगभग ब्लड के थ्रू होता है, सीमन के थ्रू या वजाइनल सीक्रेशन या प्लेसेंटा के थ्रू। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर, तो उससे हो सकता है, मदर से बेबी को हो सकता है, या निडल्स शेयर की जाए या रेजर शेयर किया जाए या इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाए। इन सभी रीजन से HIV वायरस जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो वैरी करता है, कुछ मंथ्स से लेके और कुछ ईयर्स तक हो सकता है। इसका 2 से लेके 6 वीक तक का एक विंडो पीरियड होता है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 से 10 साल हो सकता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम कहते हैं एलाइजर टेस्ट या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जो कि इसको कंफर्मेशन करता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में HIV का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। Let's talk about the life cycle of HIV. HIV operates its life cycle in 2 cells of human body. One are the macrophage cell and another one are TH cells. तो मैक्रोफाज सेल के अंदर ये किस तरीके से काम करता है? तो लेट्स हैव अ लुक। वायरस जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होता रहता है और ये माइक्रोफाज सेल के पास पहुंचता है, जहां पर GP120 जो है वो CD4 आर द मार्कर विच आर प्रेजेंट ओवर माइक्रोफाज सेल्स। GP120 contact with CD4 marker over the macrophage cell and it transfer its free RNA into the macrophage. ये जो है अपने RNA को उस सेल के अंदर, मैक्रोफाज के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। अब इसका जो RNA है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता है और अपनी एक कॉपी सिंथेसाइज कर लेता है। RNA से एक DNA की कॉपी बना लेता है। उस DNA की कॉपी बनने के बाद उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री DNA बन जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री DNA सिंथेसाइज कर लिया जाता है और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनने के बाद डबल स्टैंडर्ड DNA जब बन चुका है तो ये होस्ट के DNA के अंदर इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है और ये पर्टिकुलर जो स्टेज है इसको हम कहते हैं प्रोवायरस फॉर्म। जब बहुत सारे वायरसेस बन जाते हैं एक मैक्रोफाज के सेल के अंदर, तो वो उस मैक्रोफाज सेल को किल नहीं करते बल्कि एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से वहां से एग्जिट करते रहते हैं। हैव ए लुक लाइक दिस।
retrovirus protein coat get entered into the macrophage cell, और ये जो मैक्रोफाज सेल है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से सिर्फ आरएनए एंटर किया है अंदर, आरएनए से इसका डीएनए बनेगा, डीएनए जो है वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनेगी और ये होस्ट के डीएनए के साथ इंसर्ट कर जाएगा। उसके बाद इसकी यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा, बहुत सारी मल्टी कॉपीज बनेंगी और नया जो आरएनए बना है इन्फेक्टेड सेल के न्यूक्लियाई से वो बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, और इससे नए वायरसेस जो हैं वो बन जाएंगे लाइक दिस। और ये जो वायरसेस हैं वो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से इस सेल से बाहर आ जाएंगे। अब बात आती है कि टीएच सेल्स के अंदर ये अपना साइकिल जो है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है। तो टीएच सेल्स के अंदर ये वायरस जो है वो CD4 के थ्रू, CD4 मार्कर सेल विच इज प्रेजेंट ओवर द टीएच सेल्स, वहाँ से GP120 उसके साथ अटैच्ड होता है और टीएच सेल के अंदर एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से ये एंटर करता है। वहाँ पर आरएनए जो है वो डीएनए से अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसाइज किया जाता है। इसके बाद ये जो डीएनए है वो होस्ट के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है एज प्रो वायरस, और ये जो जीनोमिक आरएनए है वायरल प्रोटीन के हेल्प से पैक किया जाता है और ये वायरोन बन जाता है। ये रप्चर कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, टीएच सेल की को, और वहाँ से बाहर आ जाता है। हैव अ लुक लाइक दिस। The GP120 make contact with the CD4 marker present over the TH cell. This is the attachment between CD4 and GP120. By this attachment, the viral RNA get entered into the cell. Viral RNA form with the help of reverse transcriptase enzyme. Double-stranded DNA is formed, and this DNA is got integrated with the host DNA. And विद द हेल्प ऑफ होस्ट डीएनए यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से आरएनए जो है वो बनेगा। आरएनए बनने के बाद ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा, ट्रांसलेशन होगा और यहाँ पर जो कैप्सिड प्रोटीन था वो बन जाएगा। ये पैक होगा और इस सेल की जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको लाइज करेगा और लाइज करने के बाद सेल से बाहर आ जाएगा। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ HIV virus in macrophage cell and TH cells. What are the symptoms of HIV? So acute HIV infection के दौरान sore throat, headache, skin rashes, low grade fever और ये सब कुछ disappear हो जाता है 2 से 3 वीक के अंदर। एसिम्टोमेटिक स्टेज होती है, वहाँ पर swollen lymph nodes जो हैं वो persist करती हैं। नेक्स्ट जो स्टेज आती है उसको हम कहते हैं ARC या एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेज। यहाँ पर इम्यूनोडेफिशिएंसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर जिसमें HIV इन्फेक्शन हुआ है उसके अंदर हो जाती है। फटीग, फीवर, लिम्फोएडिनोपैथी मतलब लिम्फ नोड जो है वो स्वोलन हो जाती हैं, एनलार्ज स्प्लीन हो जाता है और रिपीटेड डायरिया स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। मोर देन 10% बॉडी वेट लॉस हो जाता है इस पर्टिकुलर स्टेज के दौरान। ARC के दौरान बॉडी का 10% से ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेज है उसको हम कहते हैं फुल ब्लोन एड्स, और यहाँ पर इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है, मतलब उसका जो इम्यून सिस्टम है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है। एक्सेसिव लिम्फोसाइट का डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है, लिम्फोसाइट जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाती है। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसके अंदर HIV फुल स्टेज में पहुंच चुका है वहाँ पर बाकी के डिजीज़ के, बाकी के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन जो है वो बहुत जल्दी उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये जो है वो CNS को इन्फेक्ट कर सकता है और एड्स डिमेंशिया कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स जो हैं वो एक पेशेंट की लाइफ को एक्सटेंड कर सकती हैं, या हम प्रोटीन इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स यूज़ कर सकते हैं। इन सब से हम पेशेंट की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। परमानेंट क्योर इज़ नॉट अवेलेबल टिल नाउ। व्हाट प्रिवेंशन शुड बी देयर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम HIV इन्फेक्शन? सो प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, यूज ऑफ डिस्पोजल रेजर्स, all the dental equipments must be compulsory sterilized, and all the needles you are going to use must be single time used, or the disposable needles must be used.
1st December is celebrated as World AIDS Day. NACO is National AIDS Control Organization, which is working for many countries and for the prevention of AIDS. This is all about AIDS. Meet in the next video. Thank you and have a good day.